पाकिस्तान में बवाल, मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ से संभाले नहीं संभल रहा। न बलूचिस्तान में बीएलए की सेना काबू में आ रही और न ही खैबर पख्तूनख्वा में पठान। बीते रविवार को ही खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी चौकी में घुसकर जिस तरह आत्मघाती युवक ने हमला किया, उसने पाकिस्तान में एक नई बहस छेड़ दी। पाकिस्तान में शहबाज नाकाम, सत्ता का कोई सिस्टम बचा है। पाकिस्तान में मौजूदा सत्ता का सिस्टम चरमराने की बात कोई और नहीं कर रहा, बल्कि ये मुल्क के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी। रिश्ते में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पत्नी इरम आसिम का करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान में नकवी मुनीर के साले के तौर पर पहचाने जाते हैं। अगर पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री मोहसिन नकवी मौजूदा सरकार का सिस्टम चरमराने की बात कर रहे हैं तो मसला गंभीर हो जाता है। दूसरी तरफ मुनीर की कंट्रोल वाली सेना भी है, जिसके डीजी ने गुड गवर्नेंस यानी अच्छे शासन को मौजूदा संकट में बेहद जरूरी करार दिया। गुड गवर्नेंस को लेकर पाकिस्तान की सेना का डीजीआई एसपीआर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो समझिए शहबाज शरीफ के सरकार की नाकामी किस हद तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे चुकी है। अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की संसद में जैसा मौलाना उताउर रहमान ने कहा, पीओके में कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। पिछले 50 दिन के आंदोलन में जब सरकार ने नहीं सुनी बल्कि आवाज को दबाने के लिए 100 से ज्यादा लाशें बिछा दी, अब यह आजादी से कम पर मानने को तैयार नहीं। यह शहबाज शरीफ की नाकामी या मुनीर की चालाकी, इसे समझना जरूरी है। जब देश के गृह मंत्री कहने लगे कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सिस्टम वाली सरकार नहीं बची, तो इसके मायने बेहद गंभीर है। सिस्टम ढहने वाले बयान के बाद शहबाज शरीफ खेमे को लाहौर में एक हाई लेवल बैठक बुलानी पड़ी। इस बैठक में पीएम शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इशाक डार पीएमएलएन के दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद देश के रक्षा मंत्री को बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होता रहा है, इसके बावजूद कि सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। तो क्या जनरल मुशर्रफ ने जो हश्र 1990 के दशक में नवाज शरीफ का किया था, अब वही हश्र उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ का करने वाला है जनरल मुनीर? इसे कुछ पॉइंटर से समझिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आदेश पर देश के संविधान में 28वें और 29वें संशोधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ सेना के फील्ड मार्शल यानी आसिम मुनीर की ताकत बढ़ जाएगी। आसिम मुनीर के कहने पर मोहसिन नकवी ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है, जो हाई कोर्ट के 18 जजों की नियुक्ति वाली फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी ने कथित तौर पर जरदारी को आसिम मुनीर का आदेश सुना दिया है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में तेजी से चर्चा चल रही है कि आसिम मुनीर खुद सारी शक्तियों के साथ राष्ट्रपति बन सकते हैं और मोहसिन नकवी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कहने को नए संविधान संशोधन का मकसद देश के प्रशासनिक ढांचे, स्थानीय सरकारों और चुनावी नियमों में बड़े बदलाव करना है। इस संशोधन के जरिए देश में कई नए प्रांत बनाए जाएंगे। इसके लिए नेशनल असेंबली में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, लेकिन ना तो इसके लिए शहबाज शरीफ तैयार है और न ही सरकार में साझीदार बिलावल भुट्टो। लेकिन मुनीर संविधान संशोधन पर अड़ चुका है, मतलब शहबाज शरीफ के दिन गिने चुने ही बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।